फाउंडेशन की खास पेशकश प्राउड वीमेन अचीवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अस्मिता सिंह मलिक। आज के सफ़र में मेरे साथ जुड़ रही हैं सोनल गोयल जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन इसके अलावा उनके जीवन के और बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में जानना और आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इंट्रोड्यूस कराती हूँ आपको उनसे और उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि उनका आज तक का सफ़र कैसा रहा, क्या कुछ उन्होंने हासिल किया, क्या कुछ जीवन में किया है। सोनल जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू स्मिता जी। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन मैं वहाँ से जानना चाहूँगी, जब आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके या अपने करियर को लेके कुछ प्लान किया होगा, क्या था वो? मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग बहुत पसंद था और मैं चाहती थी एक अच्छी फ़ैशन डिज़ाइनर बनूं, तो मैंने उसी के हिसाब से अपने लिए कोर्स चुना और फ़ैशन डिज़ाइनिंग का किया। लेकिन मीनवाइल तभी मेरी शादी हो गई और फिर अपनी फैमिली में बिज़ी हो गई मैं। नहीं, आपने जब कोर्स किया फिर फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई करने के बाद आपको जॉब करने का मौका मिला था? हाँ, मुझे जॉब करने का मौका मिला। मुझे एक जॉब ऑफ़र मिला जयपुर में, एक बहुत अच्छा ब्रांड है एक्सक्लूसिव करके, और मैंने वहाँ 3-4 साल एज ए डिज़ाइनर जॉब किया। ये वेस्टर्न में या इंडियन में या इंडो वेस्टर्न में क्या रहता, किस तरह की डिज़ाइनिंग थी वहाँ पर? वेस्टर्न में नहीं था, वहाँ का ट्रेडिशनल राजस्थानी ट्रेडिशनल। हाँ, राजस्थानी और कलकत्ता का। हाँ, वेरी गुड। हाँ, बहुत सारे अटायर्स जो राजस्थानी अटायर्स हैं वेरी फैसिनेटिंग है, बहुत अट्रैक्टिव हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा था उसमें? क्योंकि राजस्थानी परिधान की हम बात करते हैं तो बहुत सारे हैं, आपको क्या अच्छा लगा था उसमें? वहाँ का सलवार कुर्ता, लहंगा, चोली प्लस साड़ी की डिज़ाइनिंग, वो सभी कुछ मुझे अट्रैक्ट करती थी। तो उसकी डिज़ाइनिंग में वहाँ पर देखती थी। अपने लिए भी कुछ किया पर्सनल? हाँ, तब किया था। अच्छा, फिर आपकी शादी हो गई और फिर शादी के बाद आप चाहती थी अपना कि इसी करियर में मैं आगे बढ़ूं, इसी को आगे रीस्टार्ट करूं? हाँ, मैं शादी के बाद मेरे हस्बैंड की तरफ से भी ऐसा कुछ, मेरे इन लॉज की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं था कि आप, हाँ, कि उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया कि मैं कुछ करना चाहती हूँ तो मैं करूँ। लेकिन फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कुछ फैमिली में, तो मैं फिर फैमिली में ही इन्वॉल्व हो गई। और मतलब आप अपना वक्त सारा फैमिली को देना चाहती थी शुरू में? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो उसके बाद फिर कितने साल बाद आपको लगा कि अब मैं फैमिली को वक्त देने के साथ साथ बाहर भी कुछ कर सकती हूँ? कब ऐसे लगा आपको? फिर आपने क्या चूज़ किया तब? नहीं, लेकिन बिल्कुल फैमिली के साथ साथ मैं और भी काम करती रही। जी, जैसे बच्चों को पढ़ाना है, कुछ और हमारा बिजनेस है तो उसमें सपोर्ट देना। हाँ, तो उसमें आपने सपोर्ट किया? हाँ, उसमें मैंने सपोर्ट किया बच्चों को। क्या फैमिली बिजनेस है आपका? हम लोग की वर्कशॉप है मल्टी ब्रांड। ओके, वर्कशॉप किस चीज़ की वर्कशॉप है ये? कार वर्कशॉप, एक्सेल कार केयर करके मोहन कोऑपरेटिव में है। ओके। और मल्टी ब्रांड वहाँ पे कार सर्विस होती हैं, सर्विसेज के लिए। ओके, तो आप उसमें आपका क्या रोल रहता है? मैं ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन संभालती हूँ मैं वहाँ। अच्छा, आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालती हैं। ओके, ऑब्वियस सी बात है, एक महिला को जब बात करते हैं तो होम मैनेजर तो वही होती है, उसके बाद अब एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट भी बखूबी निभा रही होंगी आप। इसके अलावा फिर आप घर भी संभालती हैं, उसके बाद आप जो बताया आपने प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशन या फैमिली बिजनेस में भी टाइम देती हैं, फिर सोशल वर्क के लिए कैसे टाइम आप दे पाती हैं? देखिए, सोशल वर्क तो शुरू से ही जैसे कहते हैं कि ब्लड में होना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही सोशल वर्क में इन्वॉल्व थे और उन्होंने काफ़ी दयालु हृदय के वो शुरू से ही रहे हैं, और उन्होंने, हाँ, तो हमेशा से कुछ ना कुछ सबके लिए उन्होंने किया। फिर मैं तो वो शुरू से बचपन से देखा तो आपके मन में भी थॉट आता होगा? हाँ जी, कि मुझे हाँ, शुरू से ही मेरे मन में था, एक मानव के प्रति जो संवेदनाएं होती हैं, सहिष्णुता होती है, वो शुरू से ही मुझ में थी। हाँ, तो फिर तब उनके साथ उन्हें सहयोग दिया। फिर मैं यहाँ भी मेरे इन लॉज ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और हस्बैंड ने भी कभी नहीं रोका, मुझे हमेशा प्रोत्साहित ही किया। हाँ, तो मैं बराबर कुछ ना कुछ करती ही रही साथ में। तो अभी आप वेटरन्स इंडिया के साथ कैसे जुड़ी हैं? मेरी नरेश दीदी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तुम इतना कुछ करती हो और
मतलब तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है कि तुम्हें आना चाहिए यहाँ। एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आके, और यहाँ पे आप ज्यादा लोगों के साथ आप जुड़ेंगी, हाँ, और ज्यादा कुछ कर पाएंगी क्योंकि आप में ऐसा जज्बा है कुछ करने का। तो उन्होंने मुझे, नरेश जी ने आपके अंदर के जज्बे को पहचाना और आपको इनवाइट किया, तो आपको आप तैयार हो गई या थोड़ा सोचने के लिए समय नहीं, लिया? मैं बिल्कुल एकदम उनके कहते के साथ ही तैयार हुई मैं कि हाँ मैं आऊंगी आपके साथ और मुझे करना है। करने का जज्बा तो शुरू से ही रहा कि, लेकिन अब ये बेहतर मौका मिला तो इसे आप छोड़ना नहीं चाहती? नहीं छोड़ना चाहती थी कि मैं। तो यहाँ पे अब इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आप किस तरह की सोच है आपकी, आप क्या करना चाहती हैं? वैसे तो उस प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आप आगे करेंगी, कर रही होंगी। आपके मन में कोई स्पेसिफिक थॉट है, आप ये करना चाहती हैं इस प्लेटफॉर्म से? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना है। हाँ, नारी जैसा कुछ, हाँ, नारी से ना कि कैसे बच्चियों के लिए उनके डेवलपमेंट के लिए हम और क्या कर सकते हैं। इस तरह का कुछ मैंने सोचा है कि हम उनको किस तरह से हेल्प करें जो सहायक हो उनकी ग्रोथ के लिए और आगे उनके स्टेब्लिशमेंट के लिए। जी। और अगर घर में समय देना और बाहर समय देना, इसको बैलेंस कैसे करते हो आप? बिल्कुल, घर का करने के बाद इन सब के लिए समय मैं निकाल लेती हूँ। और आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है? मेरे हस्बैंड फुल सपोर्ट है। फुल सपोर्ट। बच्चे? हाँ, बच्चे भी सपोर्टिव हैं। हाँ, इन लॉज तो नहीं है अब, लेकिन मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मुझे पूरा रहता है। फुल सपोर्ट है, तो कोई रोक टोक नहीं है, कोई कभी नहीं है ना, कहीं जाने के लिए कभी मना करते, बल्कि वो साथ में अगर मोटिवेट। हाँ। आपको लगता है कि किसी भी एक फीमेल होती है, फीमेल तो हमेशा ही इस तरह की समझ लो एक क्रिएटिविटी है जो सब कुछ कर सकती है, वो अपना बाहर का काम घर का काम बैलेंस बहुत अच्छे से कर पाती है, लेकिन फिर भी एक सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसे फील करती हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हस्बैंड सपोर्ट नहीं करें तो लेडी कुछ कर नहीं सकती ना अपने बिहाफ पे। बिल्कुल, हमारे समाज में शायद बहुत सारे घर परिवार आज भी ऐसे हैं जहाँ पर फीमेल्स को घर से बाहर निकलने के लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता। उनको लगता है कि अगर ये बाहर चली जाएंगी तो फिर घर कौन संभालेगा, जबकि आप हैं और बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि वो घर संभालने के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारियां भी अच्छे से संभाल लेती हैं और बैलेंस कर लेती हैं। इसमें एग्जाम्पल आप भी हैं। मैं आप ज़रूर चाहूँगी कि इस बात को जो भी देख रहे हो ज़रूर समझें कि दोनों महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल। तो आपकी हॉबीज क्या हैं? जब आपका वक्त अपने लिए होता है तो आप क्या करना पसंद करते हो? मुझे जब जरा भी थोड़ा वक्त मिलता है तो मैं गार्डनिंग करना पसंद करती हूँ, म्यूजिक सुनना पसंद करती हूँ। किस तरह का म्यूजिक? म्यूजिक हर तरह का, या कई बार होता है कि आप पुराने गाने सुनने पसंद करते हो या मेलोडियस म्यूजिक? मेलोडियस, ओके। क्लासिकल म्यूजिक मुझे पसंद है, हाँ, इंस्ट्रूमेंटल। ओके। जिस तरह से सोनल जी आपने अपनी लाइफ को बैलेंस कर रखा है, घर के काम भी और बाहर के काम दोनों को अच्छे से बैलेंस करती हैं, सोशल वर्क भी आप कर रही हैं, आप महिलाओं से कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि परिवार की तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है ही, वो तो हमें बखूबी निभानी है, लेकिन अपना शौक़ और अपनी रुचि को भी ध्यान में रखना चाहिए और उनको भी बखूबी उनका भी ध्यान रखना चाहिए, उन्हें भी पूरा करना चाहिए। यानी अपने लिए भी जरूर निकालना चाहिए, अपने लिए भी जीना चाहिए। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। जी सोनल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू। मैं सोनल गोयल, मेरी तरफ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से ग्लोबल मिडास फाउंडेशन और इंद्रप्रीत सिंह जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।